आज है 22 जुलाई 2025 दिन मंगलवार। भारत बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। आइए जानते हैं यूपी की 25 बड़ी खबरें फटाफट अंदाज में। बांग्लादेश से विस्थापित होकर यूपी में बसे परिवारों को मिलेगा ये अधिकार। सीएम योगी ने एक उच्च स्तरीय बैठक में बांग्लादेश से विस्थापित होकर यूपी के विभिन्न जिलों में बसे परिवारों को कानूनी भूमि स्वामित्व का अधिकार देने का फैसला किया है। सीएम योगी ने कहा, दशकों से भारत में शरण लेने वाले हजारों परिवारों को जीवन संघर्ष को सम्मान देने का अवसर है। सीएम ने अधिकारियों को निर्देश दिया है कि इन परिवारों के साथ संवेदनशीलता के साथ साथ उचित सम्मान का व्यवहार किया जाना चाहिए। ऑपरेशन सिंदूर पर चर्चा होगी। सदन में अगले हफ्ते ऑपरेशन सिंदूर और शुभांशु शुक्ला पर चर्चा की जाएगी। लोकसभा में ऑपरेशन सिंदूर पर चर्चा के लिए 16 घंटे का समय तय किया गया है, जबकि राज्यसभा में 9 घंटे चर्चा होगी। पहलगाम हमले के बाद भारत ने पाकिस्तान के खिलाफ ऑपरेशन सिंदूर चलाया था। इधर भारतीय एस्ट्रोनॉट शुभांशु शुक्ला अंतरिक्ष में जाने वाले दूसरे और ISS पर जाने वाले पहले भारतीय बने। यादव ने बदायूं में बीजेपी सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि स्वास्थ्य सेवाओं की बदहाली पर सरकार को घेरा। सांसद ने कहा कि सरकार शिक्षा पर ध्यान न देकर राजस्व बढ़ाने पर लगी है। सरकार भविष्य के निर्माण के जरिए स्कूलों को बंद करके शराब की दुकानें खोल रही है। इन्हें प्रदेश का भविष्य नहीं मधुशाला चाहिए। सभी को मिलकर बीजेपी सरकार का विरोध करना चाहिए। टूटा 1000 से अधिक छोटे बड़े मंदिर डूबे। वाराणसी में गंगा का जल स्तर बढ़ गया है। इसकी वजह से बनारस के सभी घाट का संपर्क टूट गया है। अब तक 1000 से अधिक छोटे बड़े मंदिर डूब गए हैं। आरती अब छत और गलियों में हो रही है। नाव का संचालन पूरी तरह से बंद कर दिया गया है। प्रदेश में पिछले कई दिनों से हो रही बारिश की वजह से गंगा का जल स्तर बढ़ा है। घाट के आसपास के सभी बस्तियों को खाली करा लिया गया है। चला भगवान राम की नगरी अयोध्या में श्रावण मास का दूसरा दिन मंगलवार को आस्था का जन सैलाब उमड़ पड़ा। श्रद्धालुओं की भीड़ को देखते हुए पुलिस और प्रशासन के लोगों ने व्यवस्था संभाल ली है। सीसीटीवी और ड्रोन कैमरे से निगरानी कर रहे हैं। श्रद्धालुओं की सुविधा को लेकर कांवड़ मार्ग पर वाहन प्रतिबंध कर दिया गया है। श्रद्धालुओं दर्शन पर पूजन के लिए नागेश्वर नाथ, हनुमान नगरी, राम जन्मभूमि जा रहे हैं। और खराब लाइटों को लेकर किया विरोध प्रदर्शन। कानपुर के गोविंद नगर निगम जोन 5 कार्यालय पर कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं ने टूटी सड़कों और खराब लाइटों को लेकर जोरदार प्रदर्शन किया। इस दौरान भ्रष्टाचार और लापरवाही का आरोप लगाते हुए जमकर नारेबाजी की। जन्म मृत्यु प्रमाण पत्र पर घूसखोरी का भी आरोप लगाया। जोनल अधिकारी प्रदर्शन को देखकर कार्यालय से फरार हो गए। गैंग का मुख्य सरगना दिल्ली से अरेस्ट। आगरा पुलिस ने धर्मांतरण गैंग के मुख्य सरगना को अरेस्ट कर लिया है। वह दिल्ली से पकड़ा गया है। पुलिस ने बताया है कि धर्मांतरण गैंग का मुख्य कर्ता धर्ता अब्दुल रहमान है। वह फिरोजाबाद का रहने वाला है। उसका असली नाम महेंद्र पाल है। 1990 में धर्म बदलकर अब्दुल रहमान बन गया था। धर्म की कई किताबें अब्दुल रहमान के पास से बरामद। एसपी नेता के मकान पर चला बुलडोजर। हाईकोर्ट के आदेश पर बस्ती सपा अल्पसंख्यक मोर्चा के जिला अध्यक्ष इरशाद अहमद के मकान पर बुलडोजर चला। यह कार्रवाई उस वक्त है जब इरशाद अपने परिवार के साथ अजमेर गए हुए थे। उन्होंने प्रशासन पर पक्षपात का आरोप लगाते हुए दावा किया है कि उनके मकान में 1 करोड़ का सामान नष्ट हो गया है। अधिकारियों के मुताबिक मदारपुर गांव में बंजर जमीन गाटा संख्या 373 एंड 374 पर इरशाद ने अवैध कब्जा कर मकान बनवाया था। ढाका प्लेन क्रैश, 19 हुई। मरने वालों की संख्या। बांग्लादेशी वायुसेना का एक विमान ढाका के एक स्कूल पर क्रैश हो गया। हादसे में मरने वालों की संख्या बढ़कर 19 हो गई है, जबकि 164 से ज़्यादा लोग घायल हुए हैं। 60 घायलों को बर्न इंस्टीट्यूट रेफर किया गया है, जबकि 25 लोगों का उत्तरा मेडिकल कॉलेज में इलाज चल रहा है। बांग्लादेशी सेना ने बताया कि वायुसेना का F-7 BGI विमान क्रैश हुआ है, जो चीन में बना था। राहुल गांधी के खिलाफ वाराणसी कोर्ट में चलेगा केस। राहुल गांधी के खिलाफ वाराणसी के MP MLA कोर्ट में केस चलेगा। उनके खिलाफ दायर याचिका को कोर्ट ने स्वीकार कर लिया है।
राहुल गांधी पर अमेरिका के भड़काऊ भाषण देने पर आरोप है। राहुल ने कहा था कि भारत में सिखों को पगड़ी और कड़ा पहनने का अधिकार नहीं है, न ही उन्हें गुरुद्वारा जाने की इजाज़त है। धर्मांतरण के मामले के लिए हिंदू परिषद ने शुरू किया कॉल सेंटर। लखनऊ में विश्व हिंदू रक्षा परिषद ने धर्मांतरण के मामले के लिए एक कॉल सेंटर शुरू किया है। यहां विभिन्न राज्यों के लिए हेल्प डेस्क है, जिसमें पुरुष और महिला दोनों कार्यरत हैं। छांगुर बाबा आगरा के पीड़ित के लिए भी विशेष डेस्क बनाए हैं। विश्व हिंदू परिषद के अध्यक्ष गोपाल राय ने कहा है कि भारत में हमारी हिंदू बहनें तेजी से धर्मांतरण का शिकार हो रही हैं। इसके लिए हेल्पलाइन नंबर शुरू किया गया है। नाकामी छुपाने के लिए दूसरों पर आरोप लगा रहे हैं। कांवड़ यात्रा को लेकर सपा मुखिया अखिलेश यादव ने कहा है कि केंद्र की 11 साल की और यूपी की 9 साल की सरकार के 20 बजट में कितने लाख रुपए खर्च होंगे, जरा सोचिए। ये लोग श्रद्धालुओं को और कांवड़ियों को व्यवस्था नहीं दे पा रहे हैं। उन्हीं नाकामी को छुपाने के लिए दूसरों दलों पर आरोप लगा रहे हैं। बंगाली जो कर सकते हैं वो कोई नहीं कर सकता। देश के कुछ राज्यों में जारी भाषा विवाद के बीच पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कहा है, हम लोग सभी भाषाओं का सम्मान करते हैं। हम हिंदी, गुजराती, मराठी और राजस्थानी भाषा को प्यार करते हैं, लेकिन आप बांग्ला भाषा का अपमान क्यों कर रहे हैं? बंगाली आज़ादी की लड़ाई में लड़े थे। बंगाली जो कर सकते हैं वो कोई नहीं कर सकता। सीधी एमपी के रामपुर नैनिक विकासखंड इलाके में बेहद खराब स्थिति में पड़ी सड़क का अब निर्माण कार्य शुरू हो गया है। गर्भवती महिला सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर लीला साहू की पहल पर यह सड़क बन रही है। उन्होंने सोशल मीडिया पर वीडियो बनाकर सड़क की दुर्दशा के बारे में बताया था, जिससे भाजपा सरकार की काफ़ी किरकिरी हुई थी। उन्होंने जिला कलेक्टर, पीएम नरेंद्र मोदी और सड़क परिवहन मंत्री के सड़क निर्माण पर मांग की थी। जनपद कुशीनगर के थाना कोतवाली हाटा क्षेत्र अंतर्गत सक्रिय 71 लाला गैंग के अब तक कुल 12 लोग 3 अदद अवैध तमंचामय कारतूस, 10 मोबाइल फ़ोन और 1 मोटरसाइकिल के साथ पुलिस ने गिरफ्तार किया। लखनऊ में दुकानदार की हत्या के 1 महीने बाद पुलिस ने मामले का खुलासा किया। आरोपी ने 10 साल पहले मां से मारपीट का बदला लेने के लिए हत्या की साजिश रची। पार्टी देने का वादा करके 4 दोस्तों को प्लान में शामिल किया। 19 जून की रात इंदिरा नगर में आरोपियों ने दुकानदार को पीट कर मार डाला। 3 साल बाद योगी से मिले बृजभूषण सिंह। 1 घंटे मुलाकात हुई। बोले, प्रदेश के सीएम है, मुलाकात तो होनी ही चाहिए। कैसरगंज के पूर्व भाजपा सांसद बृजभूषण शरण सिंह ने सोमवार को लखनऊ में सीएम योगी से मुलाकात की। बृजभूषण दोपहर में सीएम आवास पहुंचे। दोनों के बीच करीब 1 घंटे तक बातचीत चली। इस मुलाकात के बाद बृजभूषण ने कहा है कि प्रदेश के सीएम हैं, मुलाकात तो होनी ही चाहिए। जब यह पूछा गया कि क्या खास रहा तो उन्होंने मुलाकात को ही खास बताया। लखनऊ में 70,000 ड्राइवर का वेरिफिकेशन नहीं। ई रिक्शा, टैक्सी और ऑटो चालक मालिक की मनमानी, परिवहन विभाग की अनदेखी। लखनऊ में ई रिक्शा, ऑटो, टैक्सी, ओला, उबर और रैपिडो पर ड्राइवर का नाम, आधार और मोबाइल नंबर सार्वजनिक रूप से प्रदर्शित करने का आदेश जारी किया गया था। परिवहन विभाग ने 15 दिन के भीतर सभी कमर्शियल वाहन नई व्यवस्था लागू करने की हिदायत दी थी, लेकिन वाहन चालक और मालिकों ने आदेशों का अवहेलना की है। लखनऊ के टॉप स्कूल। यूपी की राजधानी लखनऊ में कई स्कूल हैं जिनके परिणाम हमेशा अच्छे आते रहे हैं। इस फेहरिस्त में टॉप पर लखनऊ का लॉ मटेरियल कॉलेज आता है। इसके साथ ही लखनऊ का सिटी मॉन्टेसरी स्कूल, लखनऊ का पब्लिक कॉलेज द अवध स्कूल है। लखनऊ में टॉप करने वाले छात्र इन्हीं स्कूलों से आते हैं। यहाँ के बच्चे यूपीएससी में भी टॉप करते हैं। संसद में ऑपरेशन सिंदूर पर खटकड़ को नड्डा ने दिया जवाब। देखिए क्या कहा। राज्यसभा में विपक्ष नेता और कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने आज सदन में बोलते हुए कहा कि जब देश पर आतंकवादी हमले हुए तब पूरा विपक्ष एकजुट होकर सरकार के साथ खड़ा रहा। उन्होंने कहा कि उस समय कांग्रेस ने सरकार को बिना किसी शर्त के समर्थन दिया था ताकि देश एकता के साथ आतंक के खिलाफ खड़ा रह सके। इस बार बीजेपी अध्यक्ष और केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा ने कहा कि आज़ादी के बाद इस तरह का ऑपरेशन नहीं हुआ। पाकिस्तान के वीडियो का वायरल कर दंगा भड़काने की कोशिश। मेरठ पुलिस ने किया भड़काऊ व्हाट्सएप पर ग्रुप का भंडाफोड़।
मेरठ पुलिस ने एक ऐसे व्हाट्सएप ग्रुप का भंडाफोड़ किया है जिसमें महिलाओं और बच्चों की हत्या के पाकिस्तान के वीडियो को भारत का बताकर फैलाया जा रहा है। यह वीडियो बजरंग दल के नाम से जोड़कर नफरत फैलाने की कोशिश की जा रही है। पुलिस ने नदीम, मनसेर और रईस को गिरफ्तार किया। कई दिनों से उनके ऊपर कार्रवाई करने की मांग की जा रही थी। बस्ती में इकौना थाना क्षेत्र में एक नवविवाहिता ने अपनी ससुराल में कमरे में फंदे लगाकर जान दे दी। मृतक की पहचान कोतवाली विभाग क्षेत्र के नौसहारा निवासी 19 वर्षीय सत्रो बेगम के रूप में हुई है। दरअसल जानकारी के मुताबिक सन्नो बेगम की शादी बीते 1 मई को इकौना थाना क्षेत्र के ग्राम मदारा मौजा मौनिहाई निवासी 12 वर्षीय अजमेर अली उर्फ राहुल से मुस्लिम रीति रिवाज से हुई थी। वहीं घटना के समय मृतक के ससुराल में उसकी सास और 2 छोटे देवर भी मौजूद थे। कुशीनगर में कब्र से बच्ची का शव गायब। 150 मीटर दूर झाड़ियों में मिली न्यूड लाश, तंत्र मंत्र की आशंका। कुशीनगर में दफनाने के 2 दिन बाद 12 साल की बच्ची का शव कब्र से गायब हो गया। सोमवार को सुबह पिता कब्र पर फतिया पड़ने गए तो कब्र खुदा हुआ देखा। कब्र में कफन पड़ा था जबकि लाश गायब थी। ग्रामीणों की भीड़ लग गई। फोरेंसिक की टीम पुलिस के मौके पर पहुंची। काफ़ी तलाश करने पर बच्ची का शव कब्र से 150 मीटर दूर काली माता के स्थान पर झाड़ी में मिला था। कन्नौज में स्कूल वैन और डंपर के आमने सामने भीड़ी टक्कर हो गई। वैन में कुल 25 लोग सवार थे। इसमें से 13 बच्चे और ड्राइवर को मिलाकर कुल 14 लोग घायल हो गए। ड्राइवर सभी 11 लोगों की इलाज के लिए मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया। इनमें से 5 की हालत गंभीर है। 2006 मुंबई ट्रेन सीरियल ब्लास्ट के सभी 12 आरोपी बरी। हाईकोर्ट बोला सरकारी वकील दोष साबित करने में नाकाम। घटना में 179 लोग मारे गए थे। मुंबई में 2006 के सीरियल ट्रेन ब्लास्ट मामले में हाईकोर्ट ने सोमवार को सभी 12 आरोपियों को बरी कर दिया। कोर्ट ने कहा प्रोसिक्यूशन यानी सरकारी वकील आरोपियों को खिलाफ केस साबित करने में नाकाम रही, जिसके वजह से 12 आरोपियों को बरी किया गया। शराबबंदी वाले गुजरात के रिसॉर्ट में शराब पार्टी पर रेड। नामी बिल्डर के रिसॉर्ट में 13 लड़के 26 लड़कियों अरेस्ट, सभी नशे में थे। अहमदाबाद जिले के सांगड़ स्थित ग्लेड गोल्फ रिसॉर्ट में रविवार देर रात हाई प्रोफाइल शराब पार्टी पर पुलिस ने छापा मारा। इस दौरान पुलिस ने 13 लड़कों और 26 लड़कियों को नशे की हालत में पकड़ा। देर रात ही सभी को मेडिकल सिविल अस्पताल में ले जाया गया। और आज की ब्रेकिंग न्यूज, उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने इस्तीफा दिया। स्वास्थ्य को बताया वजह। धनखड़ ने उपराष्ट्रपति पद से इस्तीफा दे दिया है। उन्होंने स्वास्थ्य कारणों को इस्तीफा की वजह बताया। 2022 में जगदीप धनखड़ ने 14वें उपराष्ट्रपति के रूप में शपथ ली थी। 6 अगस्त 2022 को हुए उपराष्ट्रपति चुनाव में धनखड़ ने विपक्ष के उम्मीदवार मार्गरेट अल्वा को हराया था। धनखड़ ने कुल 725 में से 528 वोट मिले थे, जबकि अल्वा को 182 वोट ही मिले थे। धनखड़ राजस्थान के झुंझुनू के रहने वाले हैं। 18 मई 1951 को झुंझुनू जिले के साधारण किसान परिवार में पैदा हुए जगदीप धनखड़ की शुरुआती शिक्षा गांव में हुई। फिर उनका एडमिशन सैनिक स्कूल चित्तौड़गढ़ में कराया गया। धनखड़ का एनडीए नेशनल डिफेंस एकेडमी में सिलेक्शन हो गया था, लेकिन वो नहीं गए। उन्होंने राष्ट्रपति यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन किया। इसके बाद एलएलबी की पढ़ाई की। जयपुर में ही रहकर वकालत की शुरुआत की थी। बंगाल के राज्यपाल भी रह चुके हैं। 70 साल के जगदीप धनखड़ को राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने 30 जुलाई 2019 को बंगाल का 28वां राज्यपाल नियुक्त किया था। 1989 से 1991 तक राजस्थान के झुंझुनू से लोकसभा सांसद रहे। 1989 से 1991 तक बीपी सिंह और चंद्रशेखर की सरकार के में केंद्र मंत्री भी रह चुके हैं। तो ये थी आज की 25 ब्रेकिंग न्यूज। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन बटन दबाना न भूलें। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।